जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। सभी को जय गुरु जी। ये सुधा चौधरी जब लिखा हुआ आता है ना तो मुझे हमारी मंदिर की सुधा आंटी की याद आ जाती है। गुरु जी ठीक ठाक रखें उनको। जय गुरु जी। सरोज जी कैसे हो? एंड आज तो मैंने चारू आंटी की पिक देखी। मैं तो सोची थी चारू ये चारू दो है क्या हमारे यहाँ पर? मतलब एक चारू तो मुझे हमेशा दीदी दीदी लिखती है, लेकिन मैंने आज एक चारू की वो दिखाई देखी तो वो तो बहुत मतलब मुझसे बड़े लग रहे हैं। चारू कपूर आई थिंक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रीमा जी। जय माता दी। मधु जी कैसे हो? नीतू जी जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। देखो पहले तो एक बात बताऊं, आप लोग ना यहाँ पे ये दीदी वीदी मत लिखा करो। आप लिखते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है जब दीदी बोल रहे हैं तो मेरे से छोटे होंगे। एंड जैसे मैंने आज वो चारू जी की पिक देखी तो मेरे को खुद के ऊपर वो लग रहा था कि मैं तो हमेशा वो दीदी देख करके उनको बेटा बेटा बोल देती थी। आप पता नहीं या तो दो चारू हैं या एक ही चारू है, तो मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी। सो कैसा रहा आपका दिन? अच्छा, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सुनीता जी का, नहीं क्या नाम था उनका, सुनीला जी, शिखा नागपाल और सरिता मारवा। हाँ, मैं आज 1 बजे लाइव नहीं आई। मैंने कोई रोज का टाइम थोड़ी ना बोला था। हाँ, अगर मैंने प्लान आउट किया ऐसा तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी। आंटी जी डुगरी मंदिर भी खुल गया है क्या? आ, देखो जी, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज मैं खुद ही मंदिर नहीं जा रही हूँ इतने दिन से। और खुलेगा तो वो फर्स्ट संडे को खुलेगा, और जब खुलेगा तो डेफिनेटली पता भी चलेगा सबको। गुरु जी की ब्लेसिंग्स होंगी। जो पेज है गुरु जी का आश्रम का उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि मैं तो छोटी हूँ, कोई नहीं, आपको भी बहन बोल दूंगी। अरे नहीं, कहने का मतलब यह है जो मुझसे छोटी हैं वो बोल सकती है ना, लेकिन जो बड़े हैं वो मत लिखा करो यार, मुझे पता थोड़ी चलता है। छोटियों का तो हक ही है, वो तो दीदी ही बोलेंगी ना। बाकी जो नाम लेना चाहे ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो वैसे भी अच्छा लगता है। जय हो राधे श्याम जी। जय गुरु जी। सरिता जी आज फाइनली हम मिल लिए आपस में, है ना। अष्टमी 24 की है जी। वैसे सुना है कि अष्टमी नवमी एक ही दिन है। सो आप सबका शुक्रिया जो लोग आए, जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया वहाँ महारानी के दरबार में बैठ के। एंड जय गुरु जी। रेखा जी सबसे पहले तो मुझे बताओ, जो हमारे रवि भैया रविंदर शर्मा जी आए थे बठिंडा से, जिन्होंने इतनी प्यारी हाजिरी लगाई, किस किसने सुना? तनुज मैदान जी जय गुरु जी कैसे हो? हमारी नन्ही परी कैसी है? अष्टमी कितने बजे तक है वो तो मैंने पूछा नहीं अभी तक। जिस दिन कीर्तन होएगा ना उस दिन एक दिन पहले पूछ के आऊँगी। जय गुरु जी। निर्भय जी यार, ये फास्ट के अंदर तला शला खाना कितना मुश्किल होता है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। दिल एक स्वरूप गुरु जी महाराज का मिल सकता है, यदि पॉसिबल है। कहाँ रहते हो रुचि आप? अब तो मंदिर खुल गया, मंदिर से सभी को स्वरूप मिलेंगे। आराम से लो, रिलैक्स होके,
कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। मेरा नाम आपको पता नहीं जी? अच्छा, तो मेरा नाम तो अनामिका है जी। नहीं, मेरा नाम सोनिया है, मैं तो मजाक कर रही हूँ, कहीं फिर सीरियस ना हो जाए कोई है। चलो एक बार मैंने कहा सबको आने दें एक बार, है ना। और सीरियसली आज तो माँ जगदम्बा के दरबार में एक अलग ही आनंद था। सतविंदर बटी जी, जय गुरु जी। सुमित धीर जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। कंचन, कैसे हो? अच्छा, मुझे लिखा हुआ दिख गया है, निर्माण विहार। निर्माण विहार तो बड़ी दूर है जाने मन। अच्छा, तो सबको स्वरूप चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं आज जो है ना स्वरूप के लिए सीरियसली ऑर्डर कर देती हूँ, और गुरु जी के स्वरूप बन जाएंगे तो मैं आप सबको मैसेज कर दूंगी। लेकिन मैं लोगों की तरह नहीं बोलूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं आपको कोरियर करा दूंगी। मैं तो ये बोलूँगी आओ और गुरु जी को अपने आप ले जाओ, क्योंकि मेरे को बड़ा वहम आता है कोरियर में या तो कोई ऐसा बंदा हो जो डायरेक्ट आपके पास लेकर जाए। नहीं, थकने वाली बात नहीं है, वो आज थोड़ा तला शला खा लिया बस, तो वो चीज़ है। बाकी भगवान का नाम लेने में कैसी थकावट। सो बस मैं वेट इसलिए कर रही हूँ कि एक बार सारे जो मेरी बहनें हैं ना वो इकट्ठी हो जाए। और आज मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। मेरे को आज मेरे संगत के 2-3 आंटियों के फ़ोन आए जिन्होंने बताया कि एक पेज है उसके ऊपर मतलब गुरुजी का सत्संग उन्होंने दिखा रखा था, और वहाँ पर उन्होंने शिव पार्वती की बारात निकाली और जयमाला कराई एंड ऑल दैट। सो मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप ना सत्संग को सत्संग के तरीके से ही रहने दे तो बेटर है। अगर आप वहाँ पर झांकियाँ निकालना चाहते हो तो वो सत्संग नहीं हो सकता, फिर आप उसको माता की चौकी कीर्तन या साईनाथ या भोले बाबा की कोई चौकी कीर्तन का नाम दे दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बट मेरे को लगता है कि अगर हम गुरु जी से जुड़े हैं और गुरु जी की संगत हैं, तो गुरु जी का सत्संग का अगर आप नाम देते हो तो सॉरी गुरु जी, आपको सत्संग की मर्यादा का पता होना चाहिए। एंड अच्छा, आपने क्या सुना? मेरा भजन? ओके, या सत्संग? इंदू जी, जय गुरु जी। कमला जी, देखो आप बैठे बैठे इटली से हमें देखते रहते हो हैं, कितनी गुरु जी की कृपा है। जय गुरु जी। वीना रेकी जी, कैसे हो आप? जय गुरु जी। मनीषा जी, मेरे को दिख रहा है शेयर में नहीं आया, सिर्फ उसका आया था जिसने मुझे बोला है कि आज मैंने पहले ही कर दिया। किसने किसने लिखा था उसका सीरियसली आ गया था। अच्छा जी, आपने भी सुना, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो फिर ऐसा करते हैं, जब तक जो है ना आज मेरे मन में ना बहुत मेरा मन था एक बेट बोलने का जो मैंने नहीं बोली थी, तो वो मैं आपके साथ बोलती हूँ। जब तक हमारा पूरा गुरु परिवार इकट्ठा हो जाएगा फिर हम एक सत्संग करेंगे। एंड हाय गीता जी, कैसे हो? आज सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मन था। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे थे शिव पुराण का आज वो हुआ है जो भी है ना, एक बार कोई भजन सुना दो आंटी।
हाँ, मुझे पता चल गया, सरोज जी ने शेयर कर दिया, कमला रानी ने कर दिया, और मुझे पता चल जाता, पता है यहाँ लिखा हुआ कि किस किस ने शेयर किया है, इस पे बकायदा लिखा हुआ आ जाता है, पता है आपको। सच्ची जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास लिखा हुआ आता है यहाँ पे। चलो, अब मैं आपको ना अपना, इसकी क्या, रोशनी को क्या हो गया, ठीक है। जब तक सारे इकट्ठे होते हैं, हम एक भजन, आंटी ने लिखा है कि आंटी एक भजन सुना दो, तो चलो भजन सुनाती हूँ मैं आपको। जय करे माँ मेरी चंदिया वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। हे माई मेरी काल करानी थोड़ी सदाई जय। चिंता पूरनी चिंता हर लो मेरिया, चिंता पूरनी चिंता हर लो मेरिया। आ भी जा मैनू ढीका तेरिया, आ भी जा मैनू ढीका तेरिया। चिंता पूरनी चिंता हर लो मेरिया, चिंता पूरनी चिंता हर लो मेरिया। रोंदियां अखियां ते अथरू मुक गए, रोंदियां अखियां ते अथरू मुक गए, पर न मुखियां ने मन केरिया, पर न मुखियां ने मन केरिया। चिंता पूरनी चिंता हर लो मेरिया, चिंता पूरनी चिंता हर लो मेरिया। आ भी जा मैनू ढीका तेरिया, भी जा मैनू ढीका तेरिया। चिंता पूरनी चिंता हर लो मेरिया, चिंता पूरनी चिंता हर लो मेरिया। मैं भी अर्जी दर तेरे माँ पाइए, मैं भी अर्जी दर तेरे माँ पाइए। क्यों ना हो या मेरिया सुन पाइया, क्यों ना हो या मेरिया सुन वाइया। चिंता पूरनी चिंता हर लो मेरिया, चिंता पूरनी चिंता हर लो मेरिया। करते हुन किस्मत मेरी दा फैसला, करते हुन किस्मत मेरी दा फैसला। भुगत लइया ने तरीखां तेरिया, भुगत लइया ने तरीखां तेरिया। चिंता पूरनी चिंता हर लो मेरिया,
चिंता पूरनी चिंता हार लो मेरिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। महारानी से हमेशा यही अरदास करनी चाहिए कि सच में हम सब की ये चिंता जो है ये दूर करे एंड सारे पाप कष्ट दुख क्लेश सब हर ले और ये कोरोना वायरस को हटा दे और फटाफट से सब अच्छे अच्छे दिन आए, हम गुरु जी के मंदिर में फ्रीली जा सके, महारानी के मंदिर में फ्रीली जा सके, कोई रोक टोक ना हो, कोई किंतु परंतु ना हो एंड गुरु जी की कृपा से सबको खुशियाँ मिले, सबको बहुत 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 सारी खुशियाँ मिले। सो नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों के उसमें मैं आपको एक अपना सत्संग भी सुनाती हूँ साथ में एंड कार्तिक भी लग चुका है और सबको पता है कि जो हमारे गुरु जी हैं वो शिव जी हैं, महाशिव। और मेरे को लगता है कि गुरु जी के मापदंड के अकॉर्डिंग, उनके नियम कायदे कानून के हिसाब से चले तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज मुझे कई ओल्ड संगत के थ्रू पता चला कि वो बहुत ऐतराज़ करती है जब किसी भी इस पे पेज के ऊपर आता है कि रीडिंग ऑफ शिव पुराण हो रही है, मतलब शिव पुराण की रीडिंग हो रही है एंड कोई भी मतलब इस तरीके से, तो वो बहुत ऐतराज़ करते हैं। वो बोलते हैं कि गुरु जी ने क्या से शिव पुराण पढ़ने वास्ते, लेकिन गुरु जी ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप उसको पब्लिकली इस तरीके से पढ़ो। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स उनको समझना चाहिए हम लोगों को कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे गुरु जी का मन दुखे या उनको कोई परेशानी हो और उनको बुरा लगे, कि उनको ये लगे कि हम उनके नियम कायदे कानूनों का पालन नहीं कर रहे। क्योंकि बहुत सारी संगत है, आपने कमांडर अंकल से भी सुना होगा, कमांडर शर्मा अंकल ने एक बार खुद बताया था कि गुरुजी ने सॉरी जब और मेरे ख्याल से उषा भाटिया आंटी के यहाँ सत्संग था और उन लोगों ने वो मतलब जब सत्संग किया और उसके बाद एक किटी पार्टी की तरह वहाँ पर वो लंगर प्रसाद वगैरह जो भी उन्होंने खाया पिया, तो गुरुजी ने उनको बोल दिया था कि किटी पार्टी नहीं करनी सी, सत्संग करना सी। सो ऐसे ही बस मैं इतना ही कहूँगी कि मैंने वो वीडियो देखी भी नहीं है जो मेरे पास भेजी गई है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ गुरु जी के सत्संग की मर्यादा को बनाए रखें और ऐसा कोई भी काम ना करें जिसकी वजह से हमारे गुरु जी को बुरा लगे, उनको दुख पहुँचे। क्योंकि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं किस लिए कि ईश्वर को खुश करने के लिए, ईश्वर की ब्लेसिंग्स पाने के लिए। और जो लोग आप और हम सत्संग करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हम भी अपने ईश्वर, अपने गुरु जी से प्यार पाने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए करते हैं। तो जाने अनजाने हम उनकी उसका वो ना बन जाए कि उनके दुख का कारण ना बन जाए, ये भी हमको हमेशा ध्यान रखना है। एंड ठीक है, अब हम एक सत्संग शेयर करते हैं। सब लोग शेयर कर चुके हो ना सत्संग को? शेयर करने की सेवा आप सबने कर दिया ना? बिल्कुल। अलका जी आपका भी लिखा हुआ आ रहा है कि आपने शेयर किया है, सुरेंद्र कुमार जी ने शेयर किया है। चलो आज मैं आपको बताती हूँ, आपको सच्ची में पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ना। आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने शेयर किया या नहीं किया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ आ जाता है। ये संधि वर्मा, सुमन, सुमनाक्षर, तो इन पे तो लिखा हुआ है टॉप फैन। अच्छा, इंदु तुली जी पे भी लिखा है टॉप फैन। वाह जी वाह, क्या बात है ना? सो जो शेयर करते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है शेयर शेयर शेयर। शालू बाबा जी पे लिखा है टॉप फैन। पता है ये जो फेसबुक व्हाट्सअप होते हैं ना। फिर चारू कपूर जी, जय गुरु जी दीदी लिखा है आपने, मैंने आपकी पिक देखी थी, शायद आप ही की देखी थी, तो मेरे को तो लगता है आप मुझसे बड़े हो, प्लीज़ मुझे पाप ना चढ़ाओ आप, ठीक है। और ये मधु जी है ना, मधु गुप्ता जी, इन पे भी टॉप फैन लिखा रहेगा, मेरे को पता चल जाता है। प्रिया पे शेयर लिखा है कि वो शेयर करती है, लिखा है। ये बाकी कोई शेयर नहीं कर रहा। ये विजय जी ने नहीं किया, अनु मल्होत्रा ने नहीं किया, अमित ने नहीं किया, मनीषा ने नहीं किया,
रचना ने नहीं किया। ये सब लोग बैठे हैं ना, ये गंदे बच्चे हैं गुरुजी के, इनको समझ नहीं आता। और ये सवित लांबा ने नहीं किया, चारू ने नहीं किया, मंजू जी ने नहीं किया, ये इन लोगों ने बिल्कुल शेयर नहीं किया, आशु ने, तो आप लोगों ने, कृतिका ने नहीं किया, अनु ने नहीं किया, ये सब लिखा हुआ मुझे दिख जाता है। कनिका ने नहीं किया, कनिका हसीजा ने, आप लोग नहीं करते हो ना। गुंजन बजाज के ऊपर लिखा है टॉप फैन, लेकिन आपने शेयर किया है, मैंने शेयर किया है आंटी। अच्छा चलो कोई नहीं, आप पे टॉप फैन लिखा है ना, वो एक ही टैग शायद देते होंगे मेरे को लगता है। चलो शिखा यादव जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। किरण चित्कारा जी, कैसे हो? अच्छा तो फिर अच्छा अच्छा चलो ठीक है पापा, सबने किया है, सबने किया है। ओके, अभी मैं वहां पे क्विट करके ना चेक करूंगी, इस पे लिखा हुआ आ जाएगा कितने लोगों ने किया, मुझे पता है कितने व्यूज हो रहे हैं, वो पता चल जाएगा किसने शेयर किया नहीं किया है। अच्छा चलो ठीक है, मजाक की बात थी। और सबसे पहले तो आज 21 तारीख है, और 21 तारीख को जिन जिनका बर्थडे है उन सबको ढेर सारा प्यार गुरु जी की तरफ से, गुरु परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। जिनकी एनिवर्सरी है उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा प्यार। आ, वो कहते हैं बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों सा, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू संगत जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा जी बाबा, मान गए जी, मान गए। मेरी मम्मी को कोरोना वायरस दूर करो। सुषमा जी आप जल प्रसाद गुरु जी के सामने रखो और उनको पिलाओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 24 को है अष्टमी। सभी को बताना चाहती हूँ कि 24 को अष्टमी है। एंड मैं ना आपको एक छोटा सी बात बताती हूँ। कई बार पता क्या होता है, इंसान ना सोच रहा होता है और वो कोई चीज़ बार बार सोचता है, और वो हो जाती है, हो जाती है, तो फिर लगता है हाय राम, हमने ये क्यों मांगा, हमने ये क्यों नहीं सोचा। मैं ना कल खड़ी हुई थी, अपने हस्बैंड के साथ गई थी बचत बाजार पे। तो मैं खड़ी हुई थी और मेरे हस्बैंड गए थे चाय की पत्ती लेने, और मेरे मन में अचानक से आया, मैं उनको बोलूँ अरे यार रेड लेबल ले लेना, ठीक है। तो 2 बार मैंने बोला कि अरे यार इनको बोल दूँ रेड लेबल ले लो, लेकिन फिर लगा आलस के मारे कि रोड क्या क्रॉस करना, चल यही खड़ी रह सोनिया। तो मैं वहीं बोला उनको, और जब वो आए तो देखा रेड लेबल का डब्बा उनके हाथ में, और मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने कहा सोनिया तूने मांगा भी तो क्या, मतलब रेड लेबल का डिब्बा, तेको पता है गुरुजी तुरंत सुनते हैं, तो अच्छा सोचो ना, अच्छा सोचो, अच्छा होएगा। अच्छा जो मांगना है, पहली बात तो मांगना नहीं है, मानना है, लेकिन मानने के बाद भी वही वाली बात है। अच्छा देखो मैं एक चीज़ और बताऊं कि रोहिणी के अंदर महारानी का डोला आया हुआ है, जैसे कि झंडे वाली महारानी का। एंड आप सोचो कि एक एक डोला कितना महंगा, कितना एक्सपेंसिव बना है, लेकिन वो आप हम सब के लिए मतलब रथ बने हैं इतने सारे कि हर हर जगह पे पहुंच सके। सो जो लोग महारानी को मानते हैं वो प्लीज़ घरों से निकलो और आओ महारानी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि महामाई आपके दरबार पे, आपके एरिया में खुद आपको आई है दर्शन देने के लिए। तो जो सेक्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10 की संगत है, प्रशांत विहार की, सेक्टर 8 की है, 11 की है, 13 की है, सारी संगत आई है। सेक्टर 7 के रामलीला ग्राउंड के अंदर महारानी अपना दरबार लगा के सजा के बैठी होती है 3 से 5। सब आए और माथा टेके वहाँ पर, और खूब आनंद लें, बहुत 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 आनंद बरसता है वहाँ पर, महारानी की इतनी कृपा है। सारा टाइम तो देखो मैं लाइव नहीं डाल सकती, कल सोच रही हूँ ट्राईपॉड लेके जाऊँ, क्योंकि ये शिखा नागपाल जी ये भी आई थी वहाँ पर, मुझे बड़ी खुशी हुई इनको देख करके। हाय ईशान, हाउ आर यू बच्चे, जय गुरु जी। मेरे को तो बहुत याद आ रही थी तेरी कि तूने सत्संग नहीं सुनाया इतने दिन से, और आज ना तू एक सेवा करेगा,
अपने लंदन के जितने भी ग्रुप्स हैं उसके अंदर ये सत्संग शेयर करेगा आज तू, ठीक है ना ईशान? और ब्लेसिंग्स ग्रुप का जो लिंक है वो भी तूने शेयर करना है आपके वहाँ लंदन की संगत के साथ, कनाडा की संगत के साथ, बाहर की जितनी भी संगत है। कहाँ? सेक्टर 7 रोहिणी में, रामलीला ग्राउंड के अंदर, ठीक है? वीना रेकी जी कैसे हो? तो मैं आपके साथ में सत्संग शेयर करने वाली थी। कौन सा बताओ? मैंने बोला था अभी अपने मुंह से, किसी को पता है मैंने क्या बोला था कि मुझे कौन सा सत्संग शेयर करना है? हाँ जी जाएंगे नहीं, हाँ जी आएंगे 3 से 5, मैं आपको वही मिलूंगी। कितने दिन रह गया पता है? सिर्फ 3 days ओनली 3 days आर लेफ्ट। 22, 23, 24 लास्ट डे होगा अष्टमी के दिन। फिर महारानी अपने निवास स्थान यानी माँ झंडे वाली के दरबार में पहुंच जाएगी। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है और महारानी की कृपा है। तो पहले बताओ मैंने क्या कहा था, मैं आप कौन सा सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी? थैंक यू गुरु जी, आप और माता रानी का लख लख शुक्राना। बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुमित जी आप कैसे हो? हेलो राजीव बबर जी कैसे हो? जय गुरु जी। गौरव कैसे हो बेटा? चलो मुझे बताओ ना मैंने क्या कहा था, कौन सा सत्संग शेयर करना है? कोई सुनता भी है ध्यान से या एम ही? बताओ मुझे मैंने क्या कहा था, मुझे कौन सा सत्संग शेयर करना है? अगर मैंने कोई कुछ नहीं कहा था तो ये कहने का हिम्मत रखो ना कि आपने कुछ नहीं कहा था। अगर कहा था कि कौन सा सत्संग शेयर करना है तो वो बताओ, नहीं तो बोलो कोई नहीं कहा था। चलो बिल्कुल ठीक है, आज मेरे सन इन लॉ का बर्थडे है। अरे वाह क्या बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस सीरियसली मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, आपकी दोनों बेटियों के लिए मेरे मन से दुआएं निकलती है महारानी और गुरुजी के आगे अरदास कि आपकी दोनों बेटियों को अच्छी एक दिशा दिखाएं, सद्बुद्धि दें और प्यारी सी नाती या नातिन, वो मतलब आपका दोता होएगा तो मैं भी तो नानी बनूंगी ना, तो वो बच्चे मतलब आपको वो उपहार में दें और फिर आप मुझे गुड न्यूज़ दो, मैं भी बड़ी खुश हो जाऊं। ये बच्चे बाहर चले जाते हैं तो बाहर की दुनिया के हो जाते हैं, हमारे नहीं रहते हैं ना। लेकिन मेरी महारानी से अरदास कि वो बच्चों को सद्बुद्धि दे और जल्दी से वो लोग हम लोगों को गुड न्यूज़ सुनाएं। दोनों बच्चे, दोनों बेटियां, और हमारे दामाद जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड गुरु जी और माता रानी उनके बर्थडे के गिफ्ट के अंदर उनको प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बाल गोपाल दे दें। बिल्कुल। गुरु जी को मानना है, गुरु जी से मांगना नहीं है, ये हुई ना बात। मैं देख रही थी कि किसी को याद भी है या नहीं, तो ये किसने बताया है बताओ मुझे जरा फटाफट से। बताओ 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 बताओ। चलो मैं बताती हूँ। एक बार की बात है कि हमारे प्यारे अर्जुन अंकल, जो भी लोग मंदिर आते हैं उन्होंने देखा होगा, एक चश्मे वाले अंकल हैं, वो जो हमेशा गुरु जी को भोग लगाते हैं, ठीक है? तो मंडे के दिन भी गुरु जी को मैक्सिमम वही भोग लगाते हैं, अदर्स डे पे भी मतलब 90% गुरु जी को भोग लगाने का सौभाग्य हमारे प्यारे अर्जुन अंकल को, अर्जुन सबरवाल अंकल को मिला हुआ है। वही गुरु जी को भोग लगाते हैं, गुरु जी के टाइम से भी वो उनको भोग लगाते हैं, गुरु जी के टाइम की संगत है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बार की बात है, मैं अंकल से ना ऐसे कोई बात पूछी थी, मैं बड़ी परेशान थी। मैंने अंकल को बताया, पूछा, मतलब मैंने कहा अंकल मेरे को ना ये ना मतलब मेरी बचपना देखो। मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा अर्जुन अंकल कहते हाँ जी, मैं क्या तुसी ना भोग लगाने वास्ते जाओगे ना तो प्लीज़ वहाँ से आओगे ना तो ये 2 पर्चियों में से ना कोई एक पर्ची उठा देना। तो अंकल कहते हैं तेरे को पता है कि गुरुजी आंटी बहुत मना करते थे कि पर्चियाँ नहीं डालनी गुरुजी के सामने। तो मैंने कहा अच्छा। तो हाँ, और फिर ऐसे कोई बात हुई, मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल गुरुजी से अरदास करो कि मेरा ये वाला काम हो जाए।
ऐसे कोई बात हो रही थी, तो अंकल ने कहा आज ना मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूँ। मैंने कहा हाँ जी सुनाओ ना। तो उन्होंने बड़ा प्यारा सत्संग सुनाया। ये बिल्कुल इसी चीज़ का है कि गुरुजी से ना मांगना नहीं है, बस उनको मानना है। सिर्फ मानने से ही गुरुजी बहुत कल्याण करते हैं। एंड मैं आपको उनकी आंटी है गायत्री आंटी, उनका भी एक छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। सो अंकल ने ना मुझे सुनाया, कहते हैं आंटी एक बार की बात है कि मेरी मम्मी ना घर पर बैठी हुई थी एंड मेरी मम्मी के मन में ना अचानक से विभाव आया। मतलब ये किस लिए कह रही हूँ पता नहीं गुरुजी किसको आंसर दे रहे हैं, कि हम जो मन में सोचते भी है ना गुरुजी वो भी पूरी कर देते हैं, मांगना तो दूर की बात है। तो कहते कि मेरे ना मम्मा के मन में आया कि मैंने ना गुरुजी को भोग लगाना है, मतलब प्रांटी हिलानी है, लेकिन मेरे पास तो अचार ही नहीं है। पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि मैं गुरुजी को मतलब प्रांटी के साथ में अचार भी खिलाऊं। तो उन्होंने 2 बार बस मन में यही सोचा कि गुरुजी को भोग लगाना है और बताओ हमारे घर में अचार नहीं। अचार कोई बड़ी चीज़ तो नहीं होती, जब आपने परांठा बना लिया, सब्जी बना ली, सब कुछ बना लिया, तो फिर अचार की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी उनके मन में भाव आया कि हमारे घर में तो अचार ही नहीं है। तो अर्जुन अंकल उस समय गुरुजी के पास मंदिर गए थे। एंड जैसे आपको पता ही है कि सरिता मटकन आंटी यानी मटकन आंटी जनरली गुरुजी के लिए अचार बनाती हैं, डालती हैं। गुरुजी के टाइम में भी मर्तबान भर भर के उनके लिए अचार लाती थी। सो वो ना पंजाब से अचार यानी पटियाला से आया हुआ था और किचन में रखा गया था। अर्जुन अंकल जैसे ही पहुंचे गुरुजी को मत्था टेकने लगे, तो गुरुजी ने अर्जुन अंकल को बोला कि रुक जा। कहते क्या हुआ गुरुजी, जय गुरुजी आप नाराज हो। कहते नहीं तू एक काम कर, फटाफट किचन दे विच जा। तो कहते कि मैं पहले मत्था ते टेक ला फिर किचन च भी चला जावांगा। कहते नहीं तू किचन च जा ते किचन दे विचों ਉਹ ਮਰਤਬਨ चुक अचार वाला ते जाके अपनी माँ ਨੂੰ दे दे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ठीक है मैं जब घर जाऊंगा तो ले जाऊंगा। तो कहते कि गुरुजी कहते नहीं तू हुने जा। तो गुरुजी का कहना तो कोई टाल ही नहीं सकता, और वो फटाफट से अपने घर गए। और जैसे ही उन्होंने दरवाजा नॉक किया, बेल बजाई, मम्मा बाहर आई, तो अंकल ने उनके हाथ में अचार का मर्तबन दे के कहा कि ये गुरुजी ने आपके लिए भेजा है। और मम्मा ने कहा उनके कि क्या बात, तू अभी तो गया था अभी आ गया तुरंत। कहते भी गुरुजी ने रुकने नहीं दिया, कहते पहले अपनी माँ को अचार देख के आ। तो वो रो पड़ी और कहने लगी कि हाँ मतलब, और गुरुजी ने फिर उनको बोला कि अपनी माँ को कहीं कि गुरा को लो मंगया भी थी कि अचार मंगे है। सो गुरुजी कहते हैं कि आप कुछ भी मांगो, मैं तो ऐसे मिनटों स्किंटों में पल में आपके विशेष पूरी करता हूँ। सो कभी भी ना मांगना नहीं है, मानना है। जैसे कि मैंने भी आपको कई बार सत्संग सुनाए हैं इस तरीके के कि मैं मंदिर में जो भी सोचती हूँ वो हो जाता है। सो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसा सोचो वैसा होता है, तो क्यों ना अच्छा सोचा जाए। एंड देखो एक आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये भी मेरे मन में बहुत टाइम से था और आज गुरुजी ने फिर ये चीज़ दिखा दी है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो जब यहाँ कोई कीर्तन भजन करने आता है या सिंगर आता है, और या कोई मान लो मैं ही हूँ, मैं महारानी की भजन गा रही हूँ, भेंट गा रही हूँ या गुरुजी की भेंट गा रही हूँ, तो ये ना संगत अभी ये जो लोग दिख रहे हैं अभी भेंट गाऊंगी ना, ये आधे से ज्यादा छट जाएंगे। और जैसे सत्संग का नाम लो तो यहाँ संगत कनेक्ट हो जाती है। पता है क्या, तो ये इससे ये पता चलता है कि संगत अपने आप को गुरुजी के साथ कितना कनेक्टेड फील करती है, कि उनको सिर्फ गुरुजी का कनेक्शन चाहिए, उनको किसी और भगवान का नाम भी नहीं सुनना किसी का, चाहे वो मतलब भजन के अंदर गुरुजी का ही भजन क्यों ना हो, लेकिन संगत को एक खिंचाव, एक प्यार, एक लगाव है, सत्संग सुनने का लगाव। तो सत्संग क्या होता है, सत्य का संग ही सत्संग होता है, सत्संग सुनना चाहिए। ठीक है ना, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। एंड मैं आपको एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ और वो बहुत प्यारा सत्संग है। तब तक आप लोग सत्संग को शेयर करने की सेवा करो, मैं सिर्फ 2 मिनट में आई गुरु जी का जल प्रसाद लेके। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट आप तब तक गुरु जी से बातें करो, स्वरूप आपके सामने है, गुरु जी की गद्दी लगी हुई है। 2 मिनट में मैं आती हूँ आपके पास। जय गुरु जी।
अच्छा, देखो अब कितनी संगत चली गई है। और मैं एक्चुअली में आपके लिए गई थी प्रसाद लेने। जो संगत हमारी नहीं आई थी, ये आप सबके लिए आज के कीर्तन का प्रसाद। ठीक है, सोचो गुरुजी ने सच्ची मुच्ची में माता रानी ने आपको दे दिया और आप खा लेना। ठीक है, और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि देखो सेवा किसको कहते हैं, सेवा का भाव क्या होता है। ये झंडे वाली महारानी का जल प्रसाद, ये पंचामृत का प्रसाद, और ये प्रसाद ये मंदिर की तरफ से सारी संगत के लिए है। ठीक है, ये प्रसाद आप लोगों के लिए महारानी इतना कुछ कर रही है, आपके मतलब एरिया में आई हुई है, और उसके बावजूद भी अगर हम ना आए मत्था टेकने तो फिर गलत बात है ना। और मैं आपको मैंने देखो संभाल के रखा था कि पहले आप लोगों को दूंगी, उसके बाद में मैं खाऊंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको ना सत्संग सुनाती हूँ कि गुरुजी के पास जा कर के कुछ भी बोलने से पहले क्यों मैं कहती हूँ कि सोचना चाहिए। और क्योंकि गुरुजी तो ना हर विश पूरी करते हैं। मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि ये मंदिर में हम बैठे हुए थे, और कहते ना अचानक कोई चीज़ दिमाग में आ जाती है और हम सोचने लगते हैं कि गुरुजी मुझे तो ये चीज़ चाहिए, और गुरुजी मुझे तो ऐसा करना है, और अचानक ही गुरुजी हमारी विश पूरी कर देते हैं। एक दिन मैं मंदिर में बैठे बैठे ये सोच रही थी कि हाय गुरुजी, ये सारी संगत जो है जो गुरुजी को भोग लगाती है, ये कितनी लक्की है ना। मुझे तो कभी पता नहीं गुरुजी आपको भोग लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और मैं आराम से अचानक बैठी हुई थी, एंड बैठे बैठे मेरे को अंकल कहते हैं वहाँ पर मनी अंकल, सोनिया आंटी। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे फटाफट से आओ। मैंने कहा क्या हो गया, बहुत डर गई थी। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी अब क्या होएगा। तो आंटियों ने कहा, आंटी कहती घबरा क्यों रहे हो आंटी, चुन्नी लेके जाओ फटाफट। मैंने कहा चुन्नी लेके, क्योंकि मैंने तो चुन्नी पहनी भी नहीं हुई थी। मैं ज़्यादातर ड्रेसेस ही पहनती हूँ, सूट बहुत रेयर पहनती हूँ मंदिर के अंदर तो स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है मेरे से ना चुन्नी संभलती नहीं। अभी भी आपने देखा होगा ना 4-5 बार तो मैं चुन्नी सेट ही कर रही थी। अगर मैं चुन्नी लेती हूँ तो टाई करके रखती हूँ, मतलब पिन लगा के। तो उस समय उन्होंने मुझे बोला, और देखो अभी मैं मन में सोच ही रही थी, गुरुजी ने फटाफट से सुना एंड गुरुजी ने मुझे भोग लगाने के लिए बुला लिया। ऐसे अनगिनत सत्संग है कि एक बार की बात है जब मेरे पापा बीमार हुए थे, जैसे मैंने बताया वो हॉस्पिटल से छुट्टी होके आए थे, और मैं बहुत टाइम बाद आई थी वहाँ पर। जय श्री मिलाप साहिब जी, लगता है हंसराज भैया आ गए, और तो कोई लिखता नहीं ऐसे हैं। कितने हो? हाँ ये आए ना हंसराज चौहान। ठीक है, मैंने पहचान लिया ना। मैं तो देखो कहते हैं भाई बहन ना एक दूसरे की रगत से वाकिफ होते हैं, वो कब क्या लिख सकते हैं वो भी वो समझ सकते हैं। तो मैं उस दिन ना गई, तो मैंने ना इशारे से वीनू को बोल दिया कि भी मेरे को बैठना है, मेरे को भी बैठना है। तो उसने मुझे इशारे से कहा कि वहाँ गुल्लक रूम से आ जा। मैंने कहा ठीक है। मैं गई तो मुझे कह रहा 2 मिनट रुक जाए, ये वाली पंगत उठने दे फिर बैठ जाना। चलो जी, मैं बैठ भी गई। और मेरे मन में आया, मैंने कहा कि मैंने वीनू को बोला, मैं कहा मेरे को चाय प्रसाद। कहता चुप करके बैठ जा, हॉल में जाके पियो। बड़ा दुख लगा। मैंने कहा हाय गुरुजी, इन्ने दिनों बाद ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਮੰਦਰ आई है, और देखना लाटी कींदे पुत्र सीधा कह देंगे ने उत्थे जाके पी के ਤੁਹਾਡੇ कोल बह के नहीं पी सकती। बाकी सब भी तो चाय प्रसाद पी रहे हैं, और क्या पता मेरे जाने तक बाई चांस खत्म होगी तो यू नो जो भी कह लो। मैंने कहा मेरे को तो आपके पास बैठ के चाय प्रसाद पीनी है। तो अभी मैं बस बैठी थी, और इतने में जो हमारे मनोज भी हैं आई थिंक, वो आए, एंड कोई वीआईपी संगत आई थी, उनको लेकर के आए और वीआईपी एरिया में बिठा दिया उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के पास। तो जहाँ गुरुजी का वाइट शोले वाला स्वरूप है, वाइट वाले ही है ना, हाँ। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं क्या देखना गुरुजी, और उस समय
गुरुजी ने वो करिश्मा किया कि वो संगत आई और वो वहाँ बैठी और उनके लिए चाय प्रसाद आया। एंड जैसे ही उनके लिए चाय प्रसाद आया तो जो चाय प्रसाद वाले अंकल थे उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा कि चाय प्रसाद लेना है। तो मैंने बिल्कुल इशारा किया, मैंने कहा मेरे को भी चाय प्रसाद लेना है। उन्होंने मुझे चाय प्रसाद दिया और मैंने पी लिया। अब मैं बड़े आराम से रिलैक्स थी और मैं बड़ी उसमें ना देख रही थी, बड़ा खुश थी, इतनी खुश कि वो कहते हैं बत्ती सी मेरी खिल गई थी। और मेरे चिक्स में पेन होने लग गया था कि मैं जितनी देर तक बैठी रही गुरुजी के पास मैं मुस्कुराती रही कि गुरुजी कैसे छोटी छोटी सी बातें भी आप सुन लेते हो। एंड वीनू के ऊपर गुस्सा करती रही। मैंने कहा खड़िया इंसान है, कैसा भाई है, चाय प्रसाद नहीं पिला सकता है, इतना बदतमीज है, इतना निकम्मा है, बिल्कुल ये तो भाई कहलाने के लिए लायक ही नहीं है। और मैं बस यही सोची जा रही थी। मैंने कहा कितना बेकार, एक चाय प्रसाद नहीं दे सका, क्या हुआ। तो जैसे ही मैं पंगत हमारी उठी, दीपक गुप्ता अंकल आए और उन्होंने कहा कि उठो आंटी, मतलब पूरी लाइन को उन्होंने कहा कि आप सब लोग उठेंगे, ये पूरी लाइन। तो मैं जा रही थी तो मैं क्या देखती हूँ कि स्टेयर्स के पास, जो गुलक रूम के पास नीचे स्टेयर्स है, वो स्टेयर्स के पास वीनू भैया चाय का कप लेके खड़ा है और उसने मेरे हाथ में दी, कहता पी ले। तो मैं इतने खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी साथ के साथ ये भी दिखा देते हैं कि हर बार जो आप सोचते हो वो ठीक नहीं होता। अब ये मेरी सोच थी कि वीनू ने मुझे चाय प्रसाद नहीं दी, लेकिन अब या तो वीनू ने जब ये देखा कि ये जो मांगती है गुरुजी इसको देते हैं, इसने चाय प्रसाद मांगी, गुरुजी ने इसको चाय प्रसाद वहां पिला दिया, तो वो गिल्ट कॉन्शियस हो गया, या फिर सच में उसके मन में ये भाव था कि मैंने इसको मना कर दिया तो मैं इसको चाय प्रसाद दे के भेजू। जैसे ये हमारे मन में होता है कि किसी संगत को हमने डिसअपॉइंट नहीं करना, राइट। सो गुरु जी आपकी मन की छोटी छोटी सी विशेष पूरी करते हैं। ऐसा ही एक बार का मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। मेरे कहते कि ये कौन सा था, राष्ट्रपति भवन में सत्संग था। एंड वो लास्ट सत्संग था, तो मेरे को कई संगत ने कांटेक्ट किया कि आंटी हमें पास दिला दो, आंटी हमें भी पास दिला दो। कई लोगों को मैंने अरेंज भी किए। और हमारे बहुत प्यारे से स्वीट से भैया हैं पुनीत डुडेजा, ऑलवेज, मतलब वो ऑलवेज रेडी टू हेल्प, मतलब हर बंदे को हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। इतना उनके अंदर वो भाव है, सेवा का भाव है, उनको बस हुक्म करो, आपके मुंह से निकलना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए, तो गुरु जी उसकी सारी ब्लेसिंग्स जो है ना, मतलब हमारी पूरी करते हैं उनके रूप में, कि वो हर बंदे की विश वो भी पूरी करते हैं। तो ऐसे ही ना मैं आपको बताती हूँ, 2 सत्संग सुनाऊंगी जो पुनीत भैया से ही रिलेटेड है। तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने पुनीत को फोन करके बोला, मैंने कहा पुनीत वीर जी, मैं उनको ना वीर जी बोलती हूँ, मैं क्या पुनीत वीर जी, कहते हाँ जी आंटी दसो हुकुम। मैं क्या वीर जी मैनू ना पास चाहिए ने, कहते ने, वो हंसने लगे, कहते तुसी की करने है पास, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। तो कहते हाँ हाँ ठीक है मिल जूगा पास, चिंता ना करो। मैं क्या भाजी मैनू हुणे ही चाहिए है, मतलब कल मैं किसी संगत नू देने हैं। कहते लै फिर यह भी कोई गल हुई। मैं क्या नहीं मैनू कल तक ही चाहिए ने। उन्होंने मुझे कहा था कि आप मंडे को ले लेना, भी मंदिर आओगे जैसे तो ऐसे। तो मैंने कहा कि नहीं मतलब मुझे अभी देने हैं वो आंटी वगैरह को ना। तो वो संडे का था एक्चुअली, सॉरी, जो सत्संग था उस दिन। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर ऐदा करो तुसी सुभाष नगर किसी को भेज के ना भी उतों मंगा लो। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा अब अंकल को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे फलाना है, नंबर दिया है उन्होंने और ये पासेस कलेक्ट करा लेना। तो वो हमने पासेस कलेक्ट कराए, हमने संगत को दे दिए। अब उसके बाद फिर अचानक से एक आंटी का फ़ोन आ गया कि भाई वो बुजुर्ग अंकल आंटी थे कि भाई हम पता नहीं, मतलब मुझे उस दिन एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता था कि ये लास्ट सत्संग है या जो भी, लेकिन उन्होंने भी बड़े इमोशनल कर दिया मेरे को, पता नहीं अगली बार के लिए हम रहे ना रहें, ये सत्संग तो हमने अटेंड करना है। मैंने कहा अच्छा जी। फिर गुरुजी मुझे माफ़ करें, मैंने फिर किसी और दूसरे बंदे को बोला, मैंने कहा जी अंकल ऐसे ऐसे पास चाहिए। फिर मिले, फिर हमने दिए। तो जब मेरे को जाना था तो मेरे पास कोई पास नहीं था। और हाँ मेरे को ये भी था कि मुझे पास की ज़रूरत भी क्या है, एक्सक्यूज़ मी, कि मेरे को लगा मेरे को पास की ज़रूरत भी क्या है, मेरी तो पास गाड़ी है ही नहीं, मैंने कौन सा पास लगाना है।
तो मेरे को एक अंकल ने कहा कि कोई नहीं, आप हमारे साथ चलना। मैंने कहा अंकल मेरे को भी ले चलना, तो मैं आपको ना वहाँ राजीव चौक पे मिल जाऊंगी। तो उन्होंने कहा हमारे साथ चलना। हम लोग फिर वहाँ गए। हमने बड़े आराम से मतलब वहाँ बैठे। तो मेरे को बस मन में ये हो रहा था, हाय मुझे तो आगे बैठना था, हाय मुझे तो आगे बैठना था। मैं इन लोगों के साथ आई हूँ तो अब मैं क्या करूँ गुरुजी। मैं मतलब मेरे को पीछे बैठना पड़ रहा है। मैं गुरुजी क्या करूँ, क्योंकि मैं आई इन लोगों के साथ हूँ। और गुरुजी ने ऐसी घुंडी घुमाई कि धीरे धीरे संगत को आगे करते 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 गुरुजी ने मुझको बिल्कुल आगे बुला लिया। और मैंने जो मेरी सहेलियां बैठी हुई थी उन्होंने मुझे इशारे से कहा। तो मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल मैं उनके पास बैठी हूँ, हम इकट्ठे ही चलेंगे, आप चिंता ना करो, मैं आ जाऊंगी, है ना। तो मैं उनके पास जाकर के आराम से बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद मैं क्या देखती हूँ कि जब सत्संग खत्म हुआ और उसके बाद में मैं मत्था टेकने के लिए जाने लगी थी वहाँ आगे, तो नवीन भैया ने ना इशारा कर दिया कि नहीं नहीं अभी नहीं आना, कि तब मेरे को वो चीज़ बोली। तो मेरे को यही लगता है, जब मंदिर सत्संग के बीच में अगर कोई बोलता है तो इट मीन्स वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की मर्जी होती है और गुरुजी बोल रहे होते हैं। मैं कभी भी अनफॉलो नहीं करती, हर बात को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। और जब नवीन भैया ने कहा ना कि अभी नहीं, तो मैं बता दूंगा, तो फिर जब वहां से इशारा हुआ कि अब आ जाओ, वो बड़े प्यार से मुझे बोलते हैं सोनिया दीदी, जबकि वो मुझसे बड़े हैं, लेकिन वो हमेशा बड़े प्यार से बोलते हैं सोनिया दीदी कैसे हो। मैंने कहा ठीक हूँ। तो मुझे आके कहते हैं कि अब आ जाओ। उन्होंने इशारा किया, हम गए, हमने मत्था टेका। और फिर उसके बाद जब मैंने मत्था टेका तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि वो पेटल्स लग जाती है ना। तो मुझे एक आंटी ने बताया कि, और मेरे यहाँ उतार के दिया कि आपके ना पेटल्स लगी हुई हैं, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आप खा लो। मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद में वो अमिता पॉल आंटी ने हमको टिक्का लगाया, वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होगी। मतलब लास्ट सत्संग गुरुजी ने इतना अमेजिंग कराया कि क्या बताऊं। और उसके बाद में ना आई वाज जस्ट मतलब थिंकिंग कि हाय राम, मैंने तेज भूख लग रही है, बड़ी तेज भूख लग रही है। और दिमाग में बस यही घूमी जा रहा, बड़ी तेज भूख लग रही है। और मेरी ना जो आंटी थी साथ में, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या नाम था उनका, पता नहीं मोनिका थी या जो भी। मैं ना उसको बोल दिया, मैंने कहा मेरे को इतनी तेज भूख लग रही है कि आज अगर मुझे कोई डबल थाली भी दे देना तो मैं अकेली खा जाऊँ। तो मैं वो कहने लगी, कहती है घर से नाश्ता नहीं करके। मैं कहा पागल है क्या, मतलब इतने सुबह का सत्संग है और घर से नाश्ता करके आओ, उसके बाद मेरे से लंगर नहीं खाया जाता। और मैं कहा जल्दी जल्दी तो आना था। तो कहती है अच्छा अच्छा। तो कहती मांग लेना। मैंने कहा पागल है क्या, मांग लेना, मैं कभी जिंदगी में उल्लंघन नहीं करती सेवा का। अगर जो प्रसाद मिलेगा वो मिलेगा, गुरुजी ने क्या मांग के ली नहीं है। मैं क्यों मांगू। एंड आप बिलीव करोगे, उस समय जब हम पूरी बैठे लाइन में, सबके पास में ऐसे 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 सब संगत बैठी थी, लेकिन मैं जहाँ बैठी, मुझे जहाँ बिठाया गया वहाँ कोई संगत नहीं थी। और डबल की थाली आई और गुरुजी ने मुझे डबल की थाली, मैंने कहा ये डबल की है। कहते कोई नहीं दीदी खा लो। तो अंकल ने बोला खा लो, और मैं लंगर प्रसाद खाया। तो मैं क्या देख रही हूँ कि ना सबका ध्यान ना मेरी थाली के अंदर पड़ा हुआ है, सबका ध्यान मेरी थाली में। और मैं सोचू, मैंने कहा हाय राम इनको क्या हो गया है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ आपको। तो अच्छा, एक तो उनका ध्यान ये था कि भी डबल वाली थाली है तो मिठाइयाँ भी दो हैं। और उससे भी बड़ी चीज़ जो थी कि उसके अंदर मतलब एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स थी, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स कैसे थी कि अगर दो लोगों की थाली है तो 4 चपातियाँ होनी चाहिए, यानी कि जैसे 2 पूड़ियाँ 2 चपातियाँ। लेकिन उसके अंदर जो है ना, मतलब 2 पूड़ियाँ और 3 चपातियाँ थी। गुरुजी की वो भी ब्लेसिंग्स थी कि वो 5 थी टोटल। एंड उसके बाद में जो मिठाई थी ना, सबके थाली में पता नहीं गुलाब जामुन था और हलवा था। एंड मेरे उसके अंदर ना स्पेशली नारियल की बर्फी रखी हुई थी, जो कि सीरियसली मेरी बड़ी फेवरेट है। सो गुलाब जामुन तो मेरा फेवरेट है ही है, जो गुरुजी को भी बहुत पसंद है और मुझे भी। लेकिन उसके अंदर नारियल का लड्डू भी निकला। तो इतना गुरुजी ने ब्लेस करा, मतलब गुरुजी ना पल पल की सुनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सोच समझ के बोलो, तो जितना बोलो अच्छा बोलो। और गुरुजी से मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन में भी अगर आ जाता है तो गुरुजी पूरा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी का बुरा नहीं सोचना। अगर हम किसी के लिए बुरा सोच भी लेते हैं तो हमारे कार्मिक अकाउंट्स हम खराब कर लेते हैं, कि किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वो बुरा गुरुजी की नज़रों में काउंट हो जाता है कि हमने किसी का बुरा सोचा है। सो टाइम क्या हुआ है, अच्छा, और अभी टाइम है तो मैं आपको एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ। ये जो सत्संग है, ये हाँ,
ये डुगरी का सत्संग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपसे एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। और जब हम डुगरी गए तो मतलब डुगरी जाना था गुरुजी की समाधि दिवस पे बेसिकली। तो क्या हुआ कि उस दिन ना बाय चांस डुगरी जाने से पहले मेरी मम्मा की तबीयत खराब थी और मेरे भैया की भी तबीयत खराब हो गई, दोनों मम्मी और भाई की तबीयत खराब हो गई। तो मेरे हस्बैंड ना मेरे को कहें कि माँ और भाई बीमार पड़ा है, जाना ज़रूरी है क्या तेरे को डुगरी? तो मैंने कहा कि सुनो, ये तो छोटा मोटा चलता रहता है। कहते हैं हाँ चलता तो रहता है, तूने 3 दिन के लिए जाना होता है, तो तू 3 दिन के लिए जाएगी तो पीछे से मम्मी बना लेती है हमेशा खाना वाना, तो अब मम्मी बीमार है तो कौन बनाएगा? और फिर तेरी भाभी क्या कहेगी बताओ, खुद तो घूमने गई हुई है और मम्मी पापा, मम्मी भी बीमार है, भाई भी बीमार है, और ये बच्चों को भी हमारे पास छोड़ के चली गई है। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा हाँ यार बात तो ये सही कह रहे हैं, और मेरे मन में आया, मैंने कहा ठीक है मैं नहीं जा रही। तो मैंने ना टिकट्स बुक कराई थी जिनके साथ, तो उनको मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भी आप लोग जाओ, तो मैं नहीं जा रही आपके साथ। ये रुचि वलेचा के साथ की बात है। रुचि अगर तेरे को याद हो, बाई चांस अगर सुन रही हो तो, रुचि औरी के साथ हमने जाना था। उस समय हम डिस्कस कर रहे थे कि हम इकट्ठे चल पड़ेंगे सारे। तो लेकिन वो प्रोग्राम हमारा चेंज हो गया कि मैंने नहीं जाना। एंड उसके बाद में जब समाधि दिवस आया, इतने दिन तक तो मैं बिल्कुल कूल एंड काम थी, कूल एंड काम थी। लेकिन जब समाधि दिवस से एक दिन पहले इतने होल उठे मुझे, इतने होल उठे कि मेरा ना उस समय ऊपर वाले फ्लोर पे गुरुजी की गद्दी होती थी। ऊपर वाले घर में मेरे पास 2 रूम सेट था, एक में हम पूरी फैमिली रहते थे और एक में ऊपर गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। तो गुरुजी का रूम में मैं गई और भाई यहाँ नीचे तो मैं ऐसे करती तो मुझे गालियाँ पड़ती। तो मैं ना बड़ी तेज तेज रो रही थी, बड़ी तेज तेज। तो आज मुझे वो बात चुभ रही है, क्योंकि उस समय तो हंसी मजाक की बातें होती है, ऐसा लगता नहीं है। तभी भी मैं लड़ पड़ती थी। तो मेरे हस्बैंड को जैसे बड़ी देर हो गई थी मुझे ऊपर, तो वो ऊपर आए तो वो देखने लगे मैं रो रही थी, तो कहते हैं कि तेरा प्यो मार गया है, मुझे इतनी तेज तेज ताड़ा मार के रो रही है। तो मैंने कहा कि क्या है, मतलब आपको तमीज नहीं है बात करने की, ऐसे कोई बोलता है क्या? कहते तो तू रो ही ऐसे रही है। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं। कहते क्या हुआ है? मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मेरे को मंदिर जाना है, मेरे को भी डुगरी जाना है। अब जी मैं क्या करूं, मैं डुगरी कैसे जाऊं? मैं जिनसे पूछूं तो वो सब लोग जो है इस तरीके से जाने वाले थे कि यू नो भाई रात को उन्होंने जाना था, लेट नाइट। तो उसके बाद जो बसेस जानी थी, तो मैंने फिर उनको फ़ोन किया, ललित अंकल को, जो रानी बाग से बस के कोऑर्डिनेटर है। मैंने उनको बोला, कहते दीदी बिल्कुल चल लेना, क्योंकि मैंने तो लोगों की सीटें बुक कराई थी। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी कृपा, इतनी बनी बनाई। तो फिर क्या मेरे को वो नहीं लेके जाते? लेकिन मुझे जाना नहीं था इसलिए क्योंकि मेरे को वो लोग पहुंचते हैं अगले दिन सुबह, मतलब देर देर से, क्योंकि वो बसें यहाँ से चलती 2-2:30 बजे के करीब है। तो मैं ना बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा कि इनके साथ तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर मेरी सेवा ही निकल जाएगी। सेवा के लिए हमको होता है कि भी कम से कम भी हमें 7 o'clock तक लेट से लेट पहुंचना होता है। तो मैं ना बस यही सोच रही मैं क्या करूँ। फिर मैंने ना फ़ोन करा आकृति की मम्मी को। मेरे को ये पता था जो लोग बसेस लेके जाते हैं। तो आकृति कहने लगी कि भी मैंने नहीं जाना। आकृति की मम्मी कहती है कि मैं जाऊंगी, तो आप हमारे साथ चल पड़ना और फलानी जगह से आप हमें मिल जाना। तो उनका कई बार फ़ोन आया, मैंने कहा कि नहीं मेरे को ऐसे नहीं वैसे, ऐसे नहीं वैसे। उन्होंने मुझे आखिर हार के कहा हाँ जी कोई बात नहीं, हम आपको रोहिणी से ही ले लेंगे। तभी भी मुझे लगा कि नहीं, मेरे को इतनी लेट वाली बस में जाना ही नहीं है। और मैं फिर थक हार के परेशान हो गई। तो मेरे हस्बैंड मेरे को कहते हैं कि क्या हो गया है? मैंने कहा किसी, मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा किसी के साथ साथ ही नहीं बन रहा और मुझे तो सेवा करनी है, मुझे ऐसे थोड़ी ना जाना है, मुझे तो सेवा करनी है। तो कहते हैं कि तो क्या ट्रेन नहीं जाती वहाँ पे? ओए होए, मेरे दिमाग की घंटी जग गई एकदम, टिंग टिंग बल बजनी शुरू हो गई। मैंने कहा हाँ हाँ ट्रेन जाती तो है, मेरे को पता चला था कि ट्रेन जाती है। सो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है आप एक काम करो। कहते कोई बात नहीं, तो चिंता ना कर, पता कर ले ट्रेन कितने बजे की है। मैंने शाम को फ़ोन करा। शाम, एक शाम अंकल थे आज, मतलब मेरे साथ उनकी फोटोज भी हैं हमारे सत्संग में। पता नहीं उनका नाम श्याम भाटिया था क्या था, रमेश नगर के श्याम अंकल। अब तो दिखते ही नहीं बेचारे, मंदिर के मंडे के सेवादार के, चाय प्रसाद के, पता नहीं ठीक हैं कैसे हैं। तो शाम को फ़ोन करा, शाम कहता है कि रात को ना 12:30 बजे की ट्रेन है। अब मैंने कहा 12:30 बजे कौन छोड़ के आएगा? मेरे हस्बैंड इतने प्यारे, इतने क्यूट, यू नो बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं।
कि हर बात मानते हैं, मिनट से पहले रोते नहीं देख सकते। वैसे जितना मर्जी लड़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन और जब मैं रो पड़ूंगी तो फिर तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि नहीं नहीं, जो कहेगी ना वही कर दूंगा। तो मेरे को कहते हैं ओहो कोई बात नहीं, मैं छोड़ आऊंगा। मैंने कहा पक्का? कहते हैं हाँ। हम घर से निकले 11, सवा 11, और हम वहाँ पहुँच गए 11 बजे के करीब निकले थे, पता नहीं सवा 11 जो भी, क्योंकि रात को खाली होता है। कहने लगे आराम से पहुँच गए। तो अब मेरे मन में आया, मैंने कहा, इन्होंने कहा और भी तो लोग जाते होंगे ना? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, संगत जाती है। तो इनको मैंने कहा आप खड़े हो जरा, मैं दूसरी जगह देख कर आऊँ अपनी संगत को। तो मैंने वहाँ जा कर के देखा, वहाँ पे ना 2-4 सरदारों की फैमिली खड़ी हुई थी, इकट्ठी फैमिली। तो अब तो मुझे डर नहीं है, क्योंकि अब तो पुरानी बात हो गई है ना। तो मैंने ना उनको पूछा, मैं क्या पाजी तुसी कित्थे जाना है? तो वो लोग कहने लगे कि हमें ना खन्ना जाना है। तो मैंने कहा अच्छा, और नहीं खन्ना नहीं, उन्होंने पता नहीं कौन सी जगह बोली थी, मतलब खन्ना से पहले 2 स्टॉप। तो उन्होंने कहा था कि हमने ना ऐसे, मतलब ऐसी, मतलब कोई ऐसी जगह थी जो भी, तो वहाँ जाना है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने ना उनको रिक्वेस्ट करी, मैं क्या ऐदा ऐदा ना मेरे गुरु जी का उत्थे सत्संग हैगा, सो मैं क्या मैं जाना है। मैं अपने हस्बैंड को कहता सी भी मेरे गुरु जी वाले भी सारे जा रहे होंगे, सो मैं क्या प्लीज़ तुसी ना एक बारी सारे मेरे नाल उस वाली जगह ते चल पाओ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ फिर वो चले जाएंगे ना, तो फिर उस तो बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने लगे कि अच्छा ठीक है। वो आंटियाँ इतनी प्यारी थी, वो लोग बेचारे अपना प्लेटफॉर्म छोड़ करके ना मेरे साथ वहाँ आ गई, और मैंने इनको दिखाया। मैंने कहा ये सारे, कहते मेरे, उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा आप भी गुरु जी के जा रहे हो ना? तो कहते हाँ। तो कहते कितने बजे पहुँचती है ट्रेन? अच्छा वो अपना बोलना लग गए। तो फिर कहने लगे अच्छा। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप जाओ, चलो आप लेट हो जाओगे, मेरे को टेंशन होगी, टाइम से पहुंच जाओ, मुझे तो साथ मिल गया। जब ये गए तो वहां से ट्रेन में बैठने के बाद मैंने पुनीत भैया को फ़ोन करा। मैंने कहा पुनीत भैया मेरे को ऐसे ऐसे आना है, मैं बैठ तो गई हूँ, लेकिन ये जो ट्रेन है, ये मतलब मुझे उतरना कहाँ होएगा, मेरे को नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि आप ना खन्ना उतर जाना। तो खन्ना या खन्ना, हाँ, कहते आप ना वहाँ उतर जाना, उसका स्टॉपेज है, तो आप वहाँ उतर जाना। और मैंने कहा फिर वहाँ से, कहते वहाँ पहुँच के मुझे फ़ोन कर देना, मैं किसी को भेज दूंगा, आपको ले लेंगे, मतलब आपको हम ले लेंगे, आप चिंता मत करो, आप आ जाओ। तो मैं बड़ी खुश हुई। अब मैंने देखा जी ट्रेन तो खन्ना रुकी ही नहीं। मैंने भैया को पहले फ़ोन करा, मैं कहते जी कितने पहुँचे? मैं क्या यहाँ पर, लेकिन ये ना उससे पहले रुकी हुई है, तो पता नहीं क्या बात है। और ये तो मतलब खन्ना तो पहुंची नहीं। तो फिर थोड़ी देर बाद देखा कि खन्ना का तो स्टॉपेज ही निकल गया, अब ट्रेन रुकी नहीं। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा कि बस आप मुझे ये बता दो आना कैसे है, क्योंकि ट्रेन तो खन्ना रुकी नहीं। तो कहते उन्होंने मेरे को कहा कोई गल नहीं आंटी तुसी चिंता ना करो, शायद उन्होंने लुधियाना कहा था, कहते अब लुधियाना का स्टॉप आएगा तो तुसी उत्थे उतर जाना, ठीक है। और वो बेचारे मुझे कहाँ खन्ना और कहाँ लुधियाना से मेरे को बेचारे लेने आए। एंड उन्होंने फिर मुझे वहाँ से डुगरी छोड़ना था, तो मलेरकोटला से उन्होंने किसी और को फ़ोन करा कि आप मुझे मलेरकोटला के स्टॉप पे मिलो और आंटी को डुगरी छोड़ के आना, ताकि क्योंकि उनकी भी तो सेवा होती है, उन्होंने भी तो नहा धो के पहुँचना है। वो बेचारे फिर बोलने लगे कि ये आपको छोड़ देंगे और मैं तब तक रेडी होके आता हूँ। तो जो अच्छा सच्चा सेवादार होएगा ना, वो हर संगत के लिए ना, हर सेवादार के लिए अपने आप को नतमस्तक रखेगा। और ये उनकी मतलब सीरियसली ये मेरा पहला उनके साथ ऐसा वास्ता पड़ा था, जब उन्होंने सच में एक भाई होने का फ़र्ज़ निभाया, कि एक गुरु संगत होने का फ़र्ज़ निभाया, कि कोई बाहर से आंटी आ रही है तो उसको खज्जल खुआर ना होना पड़े। तो वो आए और अरे वाह क्या बात है, बाहर का नाम लिया तो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। ये मेरा आयुष खन्ना दुबई से, ये भी तो बाहर है। तो बाहर से आयुष आ गया है भाई। आयुष देख ले, मैंने तेरे को सही पहचाना ना, मैंने तेरे चश्मे से पहचाना है। आयुष जय गुरु जी लिख दे, है ना? हाँ देखा, जय गुरु जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हम एक दूसरे को दूर से पहचान लेते हैं, कि ये दूर से, जबकि मैं बहुत रेयर लोगों की डीपी देखती हूँ, लेकिन मुझे पता चल जाता है
कि कौन आ गया कौन नहीं आया है, ऊपर छोटे से गोले से ही पता चल जाता है। सो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और आयुष तो अब सत्संग कब सुनाने के लिए आ रहा है मेरे को ये बता दे। सबसे पहले तो मेरे को तेरे से सत्संग सुनना है, ठीक है? मुझे शब्द बानी वाला सत्संग नहीं सुनना, वो मैं अपने आप भी सुन सकती हूँ। मुझे तेरा सत्संग सुनना है कि तू गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुआ था, सारी संगत को सुनाना है, ठीक है? आप जल्दी से बता दे कि कब करेगा सत्संग, ठीक है ना? सो गुरुजी का लख लख शुक्राना। ऐसे गुरुजी बड़े प्यारे प्यारे सत्संग कराते रहते हैं। जय गुरुजी, अमन कौर जी, राजन जी, नीना जी। हाँ बिल्कुल, तेरे को कैसे नहीं सुनाएगा, तेरे को पिटाई नहीं लग जाएगी फिर। नीरू जी, जय गुरु जी, अंजलि जी। सो चलो अब गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार। और आप मेरे को बताओ फिर कैसे कैसे आप लोग सत्संग जो होते हैं सुनते भी हो या आई मीन बताओ बताओ जल्दी। अरे वाह, सृष्टि तो आज बहुत दिनों बाद दिखाई दी है। कैसे हो सृष्टि? जय गुरु जी, परमजीत जी, सोनिया कपूर जी, जय गुरु जी, सीबा धमीजा जी, निशांत जी, हेलो हेमा जी, जय गुरु जी। सॉरी आपको मैं फिर फ़ोन नहीं कर पाई थी, मैं लेट हो गई थी वहाँ से आके। फिर आरती, घर में जोत जगानी होती है एंड उसके बाद फिर खाना, बच्चों के लिए प्रसाद, सबका फास्ट होता है। मेरे बच्चे ना छोटे छोटे से थे तभी से फास्ट रखते हैं। सो अरे वाह क्या बात है। अभी तो मैं आपको कल फिर देखो अष्टमी के दिन तक तो मैं रेगुलर आपको महारानी के दर्शन ज़रूर कराऊंगी। एंड शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना आप सबका। जय गुरु जी वंस अगेन, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। ऐसे ही खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। महारानी सबको खुशियाँ बख्शे गुरु जी, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। मैं नई संगत हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे तो नया पुराना कुछ नहीं होता। जय गुरु जी। भाई पता नहीं लोग जो है ना कैसे मैनेज करते हैं। मैं जब बाई चांस प्रसाद पहले खा लूं और तुरंत खाया हो तो मेरे से तो बिल्कुल इतनी प्यास लगती है कि पूछो मत। तला हुआ कैसे वो करते हैं। रोज सुनते हैं आपका सत्संग। अच्छा जी, मेरा सत्संग सुनते हो? मैं तो ये पूछूं संगत का सत्संग सुनते हो कि नहीं? बिल्कुल, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत्ता पिला। कल मैं किस टाइम करूं? कल मैं किस टाइम करूं? क्या फोन? अच्छा मैंने सोचा सत्संग, तो मैंने कहा बता दो किस समय करना है। और यार प्लीज 5 बजे तक का कोई सत्संग बुक मत करना। अभी 2-4 दिन वहां पर मुझे इतने फोन करते हो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, ना मैं बात कर पाती हूँ ना मैं जवाब दे पाती हूँ। आज वो उसका सत्संग था रुपिंदर का, तो मेरे को बेचारी बार बार फोन कर रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। सो लव यू सो मच हेमा जी। हाँ जी, 24 की है जी अष्टमी। यदि आप मेरा सत्संग नहीं करवाया ना, अरे करवाऊंगी बेबी, आप अभी कर लो ना सत्संग। लो आओ करो सत्संग। ओ शेट, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ओ सॉरी चारू, 2 मिनट रुक जा यार। ये नंबर गलती से ना, वो पता नहीं, मैं सत्संग करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रही थी और वो गलती से ब्लॉक पे चला गया है। ओ माय गॉड। चलो यार, ओके टाटा बाय बाय, लव यू। मैं जरा एक बार पहले इसको खोल दूं, नहीं तो वो परेशान हो जाएगी, है ना? मैं फिर आपसे कल बात करती हूँ। बाय, गुड नाइट।